सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने आज की सुबह में दी है, और आप सबको भी प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आप सबके लिए आशीषों का दिन बने। इससे पहले कि हम आज के इस डिवोशन का पर मनन करें, हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से सहायता मांगें। पवित्र परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुके हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु जी, कि आपने हम पर दया की, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखी, और आज के दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस डिवोशन पर प्रभु हम आपकी आशीष चाहते हैं। प्रभु, हम अपने आप में कुछ नहीं हैं, हम तो कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, असहाय हैं, अयोग्य। प्रभु जी, हम पर दया कर, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपकी दया दृष्टि हम पर रहे, आपकी करुणा हम पर रहे, आपकी सुरक्षा हम पर रहे प्रभु जी, ताकि हम आपकी महिमा को देख पाए। और ये जीवन प्रभु जो आपने दिया है, इस जीवन पर पिता आपका अधिकार हो सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। दयालु परमेश्वर, आज पूरे दिन भर के लिए हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु आपका हाथ हम सब पर बना रहे। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना कर। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। परमेश्वर हमारे जीवनों से भले कार्य को देखना चाहता है। भले कार्य क्या हैं? उन भले कार्यों से हमें क्या आशीष मिलती है? भलाई का प्रतिफल। जब आप भले काम करेंगे तो लोग आपके विरोध में क्या कहेंगे?
जब आप भले काम करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। आज हम देखना चाहेंगे यूहन्ना रचित समाचार उसका 10 अध्याय, जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 31, 32 और 33, 3 पदों को हम पढ़ेंगे, 31, 32 और 33 पद को, जहां पर लिखा है, यहूदियों ने उस पर पथरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। 32 पद, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथरवाह करते हो। 33 पद, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जो लोग वचन का अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छी बात है वचन का अध्ययन करना। यहूदियों ने, फरीसियों ने वचन का अध्ययन किया था। उनको मालूम था कि एक दिन मसीहा आने वाला है जो हमें उद्धार देगा, जो हमें आराधना करना सिखाएगा, जो हमारे जीवन को बदल देगा, जो हमारे जीवन को बदल देगा। लेकिन जब मसीह आ गया, जब मसीह जीवन में आ गया, जब मसीह यहां पर आ गया, तो लोगों ने, उनका ज्ञान समाप्त हो गया। वो ज्ञान जो था वो संसारिक ज्ञान था। वो जो वचन का अध्ययन किया था वो संसारिक बुद्धि से किया था, क्योंकि आत्मा की सामर्थ नहीं थी, आत्मा की शक्ति नहीं थी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, और आरंभ करने के बाद जब वो सेवा कर रहा था, तो लोग उसको पत्थरवाह करने लगे। आज हम बहुत जल्दी पत्थर फेंक देते हैं। आज हम बहुत जल्दी लोगों के भले कामों को नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे याद आता है कि जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया था 28 सितंबर 1980 को, मैं प्रभु के चरणों में बना रहा, और आज भी उस चीज को याद करता हूं, किस कंडीशन में मैं आया था, किस हालत में मैं था। परमेश्वर ने वहां से मुझे उठाया। हम बहुत बार भूल जाते हैं अपनी पुरानी दशा को। जब हम प्रभु के पास आए थे हम क्या थे, जब हमारी समस्या थी तब हम क्या थे, जब हम किस रूप में दीन बनकर आए थे, हम किस रूप में अच्छे काम करने के लिए आए थे। लेकिन जब हम कुछ सीखने लगते हैं, संसारिक बुद्धि में मिक्स हो जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, तब क्या होता देखिए। प्रभु ने जब काम किया तो यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। फिर का मतलब हो गया, इससे पहले भी उन्होंने उस पर पत्थर उठाए। और पत्थर केवल किसको मारे जाते, जो अपराधी होता था। यहां पर उन्होंने पत्थर मारने की कोशिश करी। तब यीशु का उत्तर सुनिए देखिए। यीशु उनसे कहने लगा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से तुम्हें भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पत्थरवाह करते हो। आज पत्थरवाह तो नहीं कर रहे, लेकिन शब्दों के वाण, लेकिन अंदर से जो गलत चीजें, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारी बातचीत बदल जाती है। जिस दिन हमने प्रभु को जाना था उस दिन हम किस रूप में आए थे, और आज हमारा व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। आज किस भले काम के लिए पत्थरवाह कर रहे हो, यीशु का सवाल आज आपसे भी है। जो व्यक्ति भले कार्य करने में व्यस्त है, जो व्यक्ति सेवा करने में व्यस्त है, किस बात में उस पर पत्थरवाह उठा रहे हो, किस भले काम के लिए। परमेश्वर भले काम करता है, परमेश्वर आपके जीवन में भले काम करता है, प्रभु आपके जीवन में भले काम करता है। और यहां पर यीशु मसीह के लिए भले काम करने के लिए तब उन्होंने क्या दोष लगाया। 33 पद में कहता है, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथरवाह नहीं करते, परंतु
परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। ये तो वचन में लिखा था कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। इमैनुएल का मतलब परमेश्वर हमारे बीच में होगा। पहचान नहीं है हमारे अंदर, पहचान नहीं। यहूदियों को पहचान नहीं थी, उन लोगों को पहचान नहीं थी। केवल संसारी ज्ञान, केवल ऊपरी ज्ञान से वचन को पढ़ा था, उसकी गहराई में नहीं गए थे। और आज यही चीज होती है। आज लोग गहराई में नहीं जाते हैं, ऊपरी चीजों में आकर भटक जाते हैं। और किसके विरोध में? परमेश्वर के लोगों के विरोध में आ जाते हैं। उनको नहीं मालूम क्या होने वाला। सुलेमान, शाऊल का क्या हुआ? परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के सेवक के विरोध में गया, वो उसका पूरा घराना समाप्त हो गया। वचन को जानने के बाद यहां लिखा है कि तू परमेश्वर की निंदा करता है। यहूदी पहचान नहीं पाए। भले कामों से, भले काम इस बात को दर्शाते हैं। दूसरी जगह हम देखेंगे प्रेरित काम उसका 10 अध्याय और उसके 38 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वहां पर यीशु मसीह भले काम कर रहा था, यहां पर पतरस भले काम कर रहा था। पतरस उपदेश दे रहा था। 34 पद में लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। 38 पद में कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा काम करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यहां पतरस भी इस बात की गवाही दे रहा है। अपने उपदेश में, अपने संदेश में इस बात को कह रहा है कि यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक किया गया और वे भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। ये काम यीशु मसीह ने किया। ये काम आज प्रभु के लोग कर रहे हैं। ये काम आज प्रभु के लोग कर रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर, पवित्र आत्मा की शक्ति को लेकर लोग चंगाई प्राप्त करें, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बोला ये तो पाखंडी है, ये तो पाखंडी है। वही चीज तो यीशु मसीह को कहा गया था, वही तो चेलों को कहा गया था, वही तो पतरस को कहा गया था। आज वो इस बात को मुझे और आपको बताना चाह रहा है। भले कामों का प्रतिफल, आप जो भले काम कर रहे हैं उसका क्या प्रतिफल आपको मिलेगा। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और वो हो भी गए, और वो हो भी गए। परमेश्वर इस बात को कहता है, सब कुछ को तो परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में रख दिया है, लेकिन 17 पद इस बात को कहता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृदुल भाव होता है, और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। 18 पद और क्या है, मिलाप कराने वाली धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। लोग तो फूट डलाते हैं, परिवारों को तोड़वाते हैं, वे तो ये नहीं सोचते यदि परमेश्वर की आत्मा है जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, शुद्ध होता है, पवित्रता का जीवन होना चाहिए। जो ज्ञान आपको मिला है उसमें शुद्धता होनी चाहिए, ज्ञान में मिलावट नहीं होनी चाहिए, दो तरफी चाल नहीं। और लोग सोचते हैं कुछ पता नहीं, परमेश्वर तो सब कुछ बताता है, परमेश्वर सब कुछ बता देता है। इसलिए वो हर बात में कहता है जो भले काम करता है, जो ज्ञान आता है ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है। एक दूसरे के साथ में हम तो रास्ते बदल लेते हैं, समस्याओं में भी लोगों के पास नहीं जा पाते, मुसीबत में भी लोग की खबर नहीं लेते। जिनके साथ रात दिन
रात दिन जिनके पास रहते थे, जिनके बगैर जीवन नहीं था, जिनके बगैर कुछ भी नहीं करते थे, आज क्या हो गया? आज थोड़ा सा ज्ञान संसार मिल गया तो पूछते भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति आज हो गई है। ऐसी परिस्थिति में आदमी जी रहा है। वो कहता है मिलनसार होता है, फिर कोमल होता है। हमारे शब्द कोमल होने चाहिए, अंदर से कड़वाहट हो जाती है, अंदर से कड़वाहट लेकर चलते हैं। कोमल हृदय होना चाहिए। उसके बाद कहता है मृदुल भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ आत्मिक जीवन। एक भला व्यक्ति, एक भले काम करने वाला व्यक्ति के जीवन में हमेशा फलों से वो लदा होना चाहिए। और जो फलों से लदा पेड़ होता है वो हमेशा झुकता है, वो घमंड से नहीं चलता, घमंड से नहीं चलता। मैंने जीवन में देखा है कि लोग केवल स्वार्थ के लिए काम करना चाहते हैं। जहां स्वार्थ हो रहा है, जब तक स्वार्थ है तब तक तो आपके आगे पीछे रहेंगे, और जब स्वार्थ खत्म हो जाएगा, जब वो कुछ हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, फिर आपको नहीं पूछेंगे साहब, फिर आपके विरोध में काम करना शुरू करेंगे, आपके विरोध में पीछे काम करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है भले काम करने वाला मृदुल भाव होता है, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। अंदर कपट नहीं होता है। लोग आज अंदर कपट रखते हैं और उसको निकालना भी नहीं चाहते, दूसरों पर उंगली उठाते रहते हैं। हम अपने आप को नहीं देख पाते। हम कपट से भले काम, भला ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है और वो फलों से लदा रहता है। और न केवल फलों से लदा रहता है, परंतु मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मेल मिलाप परमेश्वर की ओर से होता है। भले काम करने वाला पश्चाताप के योग्य फल लाता है। मेल मिलाप करने वाला पश्चाताप के योग्य फल लाता है। वो इस बात को देखता है कि हमारा जीवन पश्चाताप के साथ जब आप जीवन जिएंगे, यदि कोई गलती भी हो, पश्चाताप के योग्य फल लाता है। 3 अध्याय मती का उसका 8 पद, मती उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद में प्रभु ने इस बात को स्पष्ट किया है। 3 का 8 में लिखा है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हमारे जीवन में कमजोरी भी आ गई तो मन फिराना है, बुरी बातों से मन फिराकर भले कामों की ओर हमें पश्चाताप करना है, भले कामों की ओर जाना है। और जब आप भले कामों की ओर जाएंगे, जब आपके जीवन में भले काम होंगे, तब आप प्रभु के लिए बड़े काम कर पाएंगे। परमेश्वर हमें ऐसी ताकत देना चाहता है, हमें ऐसी शक्ति देना चाहता है, ताकि हमारे जीवन में ऐसे फल लग सके जो कैसे हो, जो लदे हो, फलों से लदे हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते हो। फिलिपियो उसका 1 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, धार्मिकता का फल जो है अच्छे फल वो देता है, फलों से लदा रहता है, पश्चाताप के योग्य फल देता है, उसके बाद वो धार्मिकता का फल देता है। 11 पद में लिखा है, 1 अध्याय के फिलिपियोस का 1 अध्याय 11 पद, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। परमेश्वर की महिमा स्तुति हमारे जीवन से हो, ताकि हमारे अंदर धार्मिकता के फल लगे। ये फल वो होते हैं जिसके द्वारा आपकी उन्नति होती है। ये फल वो होते हैं जो आपके द्वारा परमेश्वर आपको उन्नति की ओर ले जाता है, ताकि आप उन्नति के लिए बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के नाम के लिए आगे बढ़ते जाएं। इब्रानी उसका 6 अध्याय 10 पद में कहता, प्रेम का परिश्रम और कार्य। वो कहता है अच्छे फल होने चाहिए, पश्चाताप के फल आने चाहिए, धार्मिकता के फल आने चाहिए। उसके बाद कहता है प्रेम के परिश्रम का कार्य हमारे अंदर होना चाहिए। 6 अध्याय का 10 पद कहता है, इब्रानियों 6 का 10, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उसके प्रेम को भूल जाए जो तुमने
उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। परमेश्वर कभी भी आपकी सेवा को भूलता नहीं है। परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में जो काम आपने किया, जो भलाई आपने किए, जो भले काम आपने किए, उसको वो भूलेगा नहीं। उसका प्रतिफल वो आपको देगा, वो भूलेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। जो सेवा हम कर रहे हैं, मनुष्य प्रतिफल नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। प्रभु हमारी सहायता करें ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़े। ये भले काम जो प्रभु ने हमें दी है, उससे आपके अंदर फल आएंगे, और ऐसे फल आएंगे कि आप अच्छे फलों से लदे रहेंगे। पश्चाताप के योग्य फल आपके अंदर आएंगे, धार्मिकता के फल आएंगे, और प्रेम का, परिश्रम के फल आपके अंदर होंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान
मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए।